हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7, जिसका नेम है अवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जो हमारा इंडिया कंट्री है, हमारा देश है भारत, वो बहुत ही वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है उसका, बहुत ही ब्रॉड ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालयस माउंटेन है, वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है, ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है और साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशियन है, जो हमारे इंडिया के पैर धोता है, वॉश द सोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। जो हमारे इंडिया का टोटल एरिया है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट लद्दाख से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर का एरिया है, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ गुजरात में 2900 किलोमीटर का है। हमारे इंडिया कंट्री में बहुत ही डाइवर्सिटी लैंड फॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेसेस और कोस्ट आइलैंड प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। और देयर इज great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture। और ग्रेट वैरायटी हमें देखने को मिलती है हमारे क्लाइमेट में, हमारे वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में और लैंग्वेज और कल्चर में भी। अलग अलग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर संस्कृतियां हैं हमारे देश में। यह इसलिए कि हर तरह के धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं, और इतना डाइवर्स होने के कारण भी हमारा भारत एक यूनिटी में रिफ्लेक्ट होता है ट्रेडिशंस के वन नेशन में। इंडिया है द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2011 में 120 करोड़ थी, अब इससे ज़्यादा हो चुकी होगी। इसलिए जो हमारा भारत देश है, हमारा इंडिया कंट्री है, वह सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। लोकेशनल सेटिंग, इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थन हेमेस्फीयर। जो हमारा इंडिया है वह नॉर्थन हेमेस्फीयर में आता है, लोकेट होता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, वह हमारे इंडिया को हाफ वे में पास होती है, हमारे इंडिया के सेंटर से पास होती है। साउथ से नॉर्थ तक मेन लैंड जो इंडिया का है वह एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। और जो वेस्ट टू ईस्ट है वह एक्सटेंड होता है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर, व्हिच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। हमारा जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो हमारा जो इंडिया है वो किस में आएगा। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री देयर कुड बी वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेटेड इन टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। हमारे अर्थ में जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसमें ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्री तक का, अगर हम देखें तो उसमें बहुत ही वाइड डिफरेंस है लोकल टाइम ऑफ प्लेस का से लेके टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया तक। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। और इसमें जो डिफरेंस है इस लैटिट्यूड में वो 2 घंटे का है। अगर हम लर्नड अर्लियर, हम पहले पढ़ चुके हैं, जो लोकल टाइम होता है हमारा वह 4 मिनट हर 1 डिग्री के लिए होता है लॉन्गिट्यूड पर। तो अगर सनराइज हो रहा है 2 घंटे पहले ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटे लेट वह वेस्ट गुजरात में दिखेगा हमको। और हम पहली अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं, अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, इंडियन नेबर्स। अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे 7 कंट्रीज़ हैं, जो कि इंडिया हमारा 7 कंट्रीज़ में अपनी शेयर करता है लैंड बाउंड्री को। जैसे कि पहला हो गया चाइना, दूसरा हो गया पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 कंट्रीज़ है जी, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया हमारी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। These countries, how many of these countries not have access to any ocean across the sea or south lie our island Nepal, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया वाला पार्क स्टेट। और जो हमारा इंडिया है बस श्रीलंका से सेपरेट है एक नैरो स्ट्रिप से, जिसको हम पार्क स्टेट बोलते हैं, और हम हिंदू लोगों से राम सेतु भी कहते हैं। पार्क स्टेट से श्रीलंका से कनेक्टेड है। श्रीलंका के पास में मालदीव्स भी है, उससे भी हमारा इंडिया कनेक्टेड है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, अब हमारे इंडिया में कौन कौन से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। तो हमारी जो कंट्री इंडिया है वह 28 स्टेट्स
और 8 यूनियन टेरेटरीज में डिवाइडेड है। पर जो ये डाटा हमें दिया हुआ है ये ओल्ड डाटा दिया हुआ है हमें, लेकिन अब जो हमारा इंडिया है वह 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरीज में डिवाइडेड हो चुका है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसमें से लद्दाख को भी काट दिया गया है। तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरेटरीज हो गई हैं 8 की जगह। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, दिल्ली हमारी राजधानी है, नेशनल कैपिटल है हमारे इंडिया की। These states have been formed on the basis of languages। और जितने भी स्टेट्स हमारे इंडिया में बने हुए हैं वह सभी अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर बने हुए हैं। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु बन गया। और सभी अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हुए हैं लैंग्वेज भाषा के बेसिस पर। Alluvial deposits, these are very fine soil brought by river and deposited in the river basin। जो alluvial deposits होते हैं वो बहुत ही फाइन सॉइल होती है, जो कि नदियों के डिपॉजिट, नदियों का जो सेडिमेंट्स कंकड़ पत्थर होते हैं उसके डिपॉजिट होने से रिवर के किनारे पे बन जाते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। और ट्रिब्यूटरी वह नदी होती है, नदी की सहायक नदी हम उसको कह सकते हैं। अगर एक नदी निकली हुई है तो उसके कट होके दूसरी नदी अगर निकल जाती है उसका पानी, तो उसको हम ट्रिब्यूटरी और सहायक नदी भी कहते हैं। अब हमारे इंडिया में फिजिकल डिविजन्स क्या क्या हैं, तो हमारा इंडिया की जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वह बहुत ही डाइवर्स है। उसमें बहुत सारे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड सभी हैं। स्टैंडिंग सेंटिनेंटल इन द नॉर्थ और स्नो कैप्ड हिमालय। और अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं तो स्नो कैप्ड हिमालय है, जो कि बर्फीली चोटियां हैं और बर्फीले पहाड़ हैं हिमालय माउंटेन्स, जो कि 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं। ग्रेट हिमालय और नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक भी लोकेटेड है इस रेंज पर। मिडल हिमालय, हिमाचल और साउथ में हिमाद्री। बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस भी यहीं पर सिचुएटेड हैं। शिवालिक साउथर्न मोस्ट रेंज है। नॉर्थर्न इंडिया प्लेन जो कि लाई होता है साउथ ऑफ द हिमालयाज में, जो कि लेवल और फ्लैट है, जो कि एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी। और रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जो ये रिवर प्लेन्स बना हुआ है नॉर्थर्न इंडिया प्लेन्स का, ये हमें कल्टीवेशन, खेती करने के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। दिस इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। इसी कारण से ये प्लेन बहुत ही पॉपुलस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब हमें अपनी ब्लू बॉक्स डू यू नाउ में दिया गया हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, जिसका नेम है सुंदरबन डेल्टा। और यह डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में है और जो इसका एरिया है वह जमीन से बना हुआ है माउथ ऑफ द रिवर तक। और इस जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर बहुत सारे सुंदरी के ट्री हैं, जिससे सुंदरबन नाम पड़ा। In the western part of India lies in the Great Indian Desert and a dry, hot and sandy stretch of land। और हमारे वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान गुजरात एरिया में राजस्थान में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो कि बहुत ही सूखा, गर्म और सैंडी इलाका है, रेतीला इलाका है, जहाँ पर रेगिस्तान है, जहाँ बहुत ही लिटिल वेजिटेशन है। वेस्टर्न साउथ पार्ट में और नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, जो रिलीफ इज हाईली अनइवन, द रीजन ऑफ न्यूमरस रेंजेस वैली अरावली हिल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में अरावली हिल्स हैं, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट रेंज है हमारी वर्ल्ड की, नॉर्थ वेस्ट साइड में बॉर्डर को टच करता है। विंध्याल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, और जो रिवर नर्मदा तापी है वह भी इसी रेंज में फ्लो होती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तापी और नर्मदा, जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री जिनकी बॉर्डर प्लेट्यूज में वेस्ट से लगती है, और ईस्टर्न घाट जो कि हमारी इंडिया को ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। और वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कंटिन्यू हैं, ईस्टर्न घाट बहुत टूटे हैं और अनइवन हैं, और जो प्लेट्यू है वो बहुत ही रिच होते हैं मिनरल्स में, जैसे कि कोल और आयरन ओर। वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। और जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न घाट है वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट है ईस्ट में, वह हमें कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड करते हैं। कोस्टल प्लेन ऑफ वेरी नैरो, और जो कोस्टल प्लेन होते हैं वो बहुत ही नैरो होते हैं। कोस्टल प्लेन जहाँ पर ओशियन की जो बीचेस होते हैं, जहाँ पूरे में जो ओशियन की लाइन टच करती है उसको हम कोस्टल इलाके बोलते हैं। किनारे होते हैं हमारे भारत के, वह हम उनको बोलते हैं कोस्टल एरिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस मैप में, जैसे कि चेन्नई, येनम, पुडुचेरी, भुवनेश्वर, ये सब कोस्टल इलाके हैं यहाँ पर। जैसे कि गोवा, मुंबई और माहे, ये सब कोस्टल इलाके हैं।
कोस्टल एरियाज हम इनको बोलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मच ब्रॉडर, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है बहुत ही चौड़ा है, ब्रॉडर है, और नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पर ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में, जिसकी रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। और ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टास भी बनाते हैं अपने माउथ पर। सुंदरबन डेल्टा जो कि बहुत बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि अपना पानी फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में। डू यू नाउ में हमें दिया हुआ है कोराल्स के बारे में। ये कोराल्स स्केलेटन्स होती हैं टाइनी मैराइन एनिमल्स के, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी मैराइन जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनको हम पॉलिप्स कहते हैं, और इन पॉलिप्स के हमें स्केलेटन मिलते हैं जिनसे कि ये कोराल आइलैंड्स बन जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिगर 7.4 में कोराल आइलैंड है। अब हमें यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में दिया हुआ है। 2 आइलैंड हैं हमारे, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि इंडिया का ही पार्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, ये कोराल आइलैंड है, कोस्ट ऑफ केरला के पास में है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल मेनलैंड में सिचुएटेड है। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्पीकिंग। अब ये बता रहे हैं अंडमान निकोबार में 2004 में सुनामी आई हुई थी। सुनामी बहुत ही डिजास्ट्रस होती है। सुनामी ह्यूज सी वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज सी वेव्स होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं जो कि जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के कारण सी फ्लोर पर। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।